तो बड़ी खुशी हुई है ड्रामा देख के, क्योंकि मैं तो अक्सर यही कहती हूँ कि नौजवान लोगों के लिए कुछ नहीं होता ड्रामे में. इट्स यूजली अबाउट ओल्डर वुमेन, सास बहू. तो आई एम वेरी हैप्पी कि एक ऐसा ड्रामा इन्होंने बनाया है जहाँ पे वो दे आर लुकिंग एट द यूथ फॉर अ चेंज. अच्छा, दूसरी मज़े की बात यह है कि कास्टिंग बहुत अच्छी है. जितने भी यंगस्टर्स हैं इसमें, दे आर डूइंग अ स्टेलर जॉब. मेरा मतलब है कि एक तो आप बनाएं ड्रामा, फिर उस पर अगर ठीक से लिखा हुआ ना हो या परफॉर्मेंस ठीक ना हो तो दुख होता है. यहाँ पे कहानी भी बड़ी अच्छी लिखी हुई है, और जो ये नौजवान बच्चे हैं ये काम भी इतना अच्छा इन द सेंस कि नेचुरल आपको लग रहा है जैसे वो दे इन देयर ओन एसेंस, कहीं आर्टिफिशियल नहीं लग रहा. एंड ऑफ कोर्स इट्स अ लवली ड्रामा, क्योंकि जस्ट ओपनिंग शॉट से ही आपको पता चल जाता है कि यार यहाँ पे व्हाट अ ब्यूटीफुल ओपनिंग शॉट, जो मस्जिद में जो वो मेरा, मैं यही सोच रही थी. फिर मैंने नादिया एडोलेसेंस देखा. नादिया ने हमें पिछले हफ्ते बताया था कि एक सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पे. ओह माय गॉड, प्लीज वॉच इट, इट्स अ गेम चेंजर. टेक्निकली मैंने भी 2 एपिसोड्स देखे, मैं अभी आगे ना बताइएगा. हमने भी देखा है. मैंने पहले पूरा सीरीज 4 एपिसोड का खत्म करके फिर मैंने मेकिंग ऑफ देखा. यू हैव टू सी द मेकिंग ऑफ. मेरा मतलब है कि हाउ मच मेहनत, वो कह रहे हैं 18 मंथ्स ऑफ रिहर्सल्स, बिकॉज ब्लॉकिंग करनी होती है ना, कैमरा तो आपको फॉलो कर रहा है. सो दैट आई लव द ओपनिंग शॉट ऑफ परवरिश. वो पहले ऊपर से एक एरियल से आके ड्रोन आके, और मैं ये सोची थी कि जब अंदर मस्जिद के अंदर जाता है ड्रोन, तो सर कैसे बचा के गया है ना, बिकॉज काफी हुई सो ड्रोन से मैन से ड्रोन सारा ऐसे. और कितने कैमरामैन चेंज होते थे इधर से उधर, और फिर इतने नवाजियों में जो कास्ट के 2 लोग थे वो उसमें मौजूद थे, उनको फोकस किया है. और आपको पता है हमारे यहाँ सबसे मुश्किल काम होता है जब हम इतने लोगों में काम करते हैं. कोई ना कोई कैमरे में देख रहा होगा, कोई कुछ, और अगर ड्रोन था भी, इतने नमाजी बैठे हैं, सबने सलाम फेरा, तो किसी ने यूं करके देखा भी नहीं कि ये ड्रोन उड़ रहा है ऐसे. और इतने करीब से गया है, मैं सोचूं हाउ स्मूथ. सो वेरी वेल डन. वेल डन. 2 thumbs up. वेरी गुड, क्लीन राइटिंग, बहुत अच्छा एक ओवरऑल फैमिली ड्रामा जिसमें आपको डायलॉग्स भी बड़े नेचुरल लग रहे हैं, डिलीवरी भी बड़ी अच्छी है, एंड डायरेक्शन इज़ हैंडल्ड. आई थिंक राइटर डायरेक्टर का कॉम्बो बड़ा अच्छा है इसमें, बिकॉज ओवरऑल माहौल जो बना है बहुत अच्छा एक माहौल बन रहा है, और आपको कैरेक्टर्स बड़े वेल डिफाइंड, ऑल्दो लोग बहुत हैं, इंसॉम्बल कास्ट है, काफ़ी लोग हैं, लेकिन कैरेक्टर्स वेल डिफाइंड हैं, तो आपको बड़े क्लियरली पता चल रहा है कौन क्या है और उनका आपस में रिश्ता क्या है. एंड जैसे जो हर शख्स के जो जो रोल लिखा गया है उसमें सही बैठ रहे हैं सारे. एंड इवन वेयर द रोल्स दैट नुमान एंड सवेरा आर डूइंग, आई एम एंजॉयिंग द नोक झोंक एंड द डायलॉग जो आपस में बात कर रहे हैं ना, कि हमारी ये लड़ाई और ये और वो, बच्चे सुन रहे हैं. सो वेरी नाइस, वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स, वेल रिटन. यूथ की ज़बान यूथ में आ रही है, बड़ों की ज़बान बड़ों में आ रही है, नाना दादी की दादा दादी की अलग से ज़बान चल रही है. इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि राइटिंग में आपको जो उनके पुराने कॉन्फ्लिक्ट हैं छोटे छोटे जुमलों में समझ आ जाते हैं कि वो ये 10 साल पहले भी यहाँ पे यही था, और अब वो एक जुमला बोलते हैं, लेकिन उससे आपको बैक स्टोरी सारी कंप्लीट समझ आ जाती है कि इस फैमिली के डायनामिक्स थे क्या और अब क्या है. वेरी वेल डिफाइंड, वेरी वेल सॉर्ट ऑफ रिटन, एंड एज आई सेड जनरेशनल जो दिखा रहे हैं ना, 3 जनरेशंस हैं इसमें. हर जनरेशन का जो लैंग्वेज है वो बहुत क्लियर है, विच इज़ वेरी नाइस. अच्छा, डायरेक्शन में भी वो तो ओपनिंग शॉट भी जो था यार, माय गॉड व्हाट अ लवली शॉट. मैं तो आई वाज सो आई पॉज्ड, आई रिवाइंडेड ऑन यूट्यूब, आई सेड टू माय हस्बैंड प्लीज लुक, हेलो यू हैव टू सी दिस, लुक एट दिस शॉट. तो उनको मैंने दिखाया, बिकॉज हमें फ़ख्र होता है जब कोई ऐसा काम होता है, तो वी फील वेरी प्राउड कि हम कहाँ जा रहे हैं टेक्निकली, राइट. सो लवली ओवरऑल. अच्छा, मेरी एक्सपेक्टेशंस अब बहुत बढ़ गई हैं. I'm not going to go to the 8s and 9s and the 9s and 10s now, because I feel कि आगे और कुछ आएगा. So for this 2 episodes I will give writing a 9. Wow. And I will also give direction. I mean, I said I won't go to 9, but yeah, that opening shot was so fantastic, and overall वो जो गाड़ी पार्क्ड है और वो लड़ाई हो रही है कि भाई गाड़ी मस्जिद के बाहर, ये गाड़ी कहाँ पार्क कर दी है, हटाओ, just lovely. It was all very very well done. So I think writing, direction both deserve a 9. 9. Yeah, lovely. Very good. बहुत बहुत मुबारक हो जी. सबसे पहले ये तस्वीर दिखा दी है मैंने ना, ये अगर प्लीज देख सकें तो, ताकि फिर मैं डायरेक्शन पे बात करूँ. इंटेलिजेंट डायरेक्शन इसे कहते हैं, जब बहन आके खड़ी होती है कि तुम क्या कर रहे हो, जब वो कजन आ चुका है, पीछे शीशे पे लाइट दिख रही है, शीशे पे पानी का स्प्रे कर दिया गया ताकि लाइट आपको दिखाई ना दे.
इतनी इंटेलिजेंट हो, तो इतना इंटेलिजेंट काम किया तुमने मीसम कि मज़ा आ गया देख के। ये सीन मैंने 3 दफ़ा देखा, फिर तस्वीर खींच ली ताकि मैं दिखा सकूँ। तो इसके लिए तो भाई कमाल के आपका, क्योंकि हम इस डिटेल में काम देख रहे होते हैं। पहले सीन की ओपनिंग मैंने मीसम में जो सबसे खूबसूरती देखी, राइटर की भी इसमें बात होगी और डायरेक्टर की, दोनों की, कि हम लोग रश से भागते हैं। हम तो कहते हैं कि किसी तरह कम से कम लोगों में काम हो जाए, निकल जाए। इसी तरह कभी कर्जे जाने जो मुझे मायूस किया, वो इसी में मायूस किया। यहाँ ओपनिंग सीन देखें, मस्जिद में जिस तरह ड्रोन घुसा है, इतने नमाजियों के साथ वो सीन का होना। मैं इसलिए तेज़ी से जा रही हूँ क्योंकि वो इस सब पे सब बात कर रहे हैं। ब्यूटीफुल सीन। लिखने वाले ने सिर्फ 2 लाइनों में लिखा होगा कि बाजमात नमाज हो रही है जुम्मे की, और कट पे दादा का सीन है, कट पे माँ का सीन है जो सिलबट्टे पे मसाला पिसवा रही है। मेरे तो इतने अरसे बाद अम्मी की याद आ गई, सिलबट्टे पे हमारे यहाँ मसाला पिसा करता और वो जो सास आके ना एक यूं डाल के कहती है ना, अब ठीक हो गया। इसमें एक बादियान का फूल डल जाए। और क्या था भाई, हमारे जीते जी तो मसाले नहीं आएंगे, मर जाएं तो फिर ठीक है। हमारी अम्मा भी यही कहती थी, हमारे जीते जी बाहर के डब्बे वाले मसाले नहीं आएंगे। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन आप लेके चली है ना एज ए राइटर, हमारे यंग बच्चों का और हमारे वालिदैन के साथ, फिर 3 जनरेशन्स इसमें हम दिखाएंगे, तो बहुत ही मज़े का है। अमरूद वाला सीन कितना अच्छा था, जब वो अमरूद ख़रीद रहा होता है, बाप के लिए बात करना, और क्या, और वो गाड़ी खड़ी कर रहे हैं भाई, आप क्यों खड़ी करके उसको आईफोन बेचारे को एकदम से वो डिमोरलाइज हो जाता है। किस्सा वो कि अच्छा, डायरेक्टर ने एक एक्सप्रेशन, में कहती हूँ किसी एक आर्टिस्ट का कोई ये उठ के नहीं कह सकता कि मेरा एक्सप्रेशन यहाँ ज़ाया चला गया। कोई एक एक्सप्रेशन ज़ाया नहीं गया। इवन वो जो गाड़ी खड़ी करके गया था, वो भी कहते क्या हो गया भाई, नमाज निकल ली थी तो मैं इसलिए खड़ी, क्यों खड़ी करती थी, कौन सी नमाज, एहसान कर रहे हो हम पे क्या। इतने बेहतरीन डायलॉग। और जो गाड़ी में बैठ के कहता है अभी बताता हूँ दादा को ले लूँगा, भाई का भी ले लूँगा, सबका बदले ले लूँगा। कहता है बैठ करके, तेरी पॉकेट बनी हुई मैं। सॉरी, मैं यहाँ पे आई वांट टू आस्क यू गर्ल्स कि यार ये जो मस्जिद का इन्होंने शॉट लिया है इंटीरियर, तो एक चीज जहन में आती कि यार ये इन्होंने एक्स्ट्रास बिठाए थे कि नहीं, सब प्रॉपर रियल है, इसलिए बैक से ज्यादा दिखाया, फ्रंट से एक ही था, ज्यादा बैक से लेते हैं। परमिशन ली होगी सबको यही मैं भी हैरान कर रहा। नहीं, मेरे ख्याल नहीं, क्योंकि आपने तीसरे नंबर पे देखा था अंकल शदीद गुस्से में थे। उन्होंने जैसे देखा है ना ऐसे कैमरे को, नहीं, बट आई थिंक उनको नहीं अच्छा लगा। तो किया होगा क्योंकि लोग, आई मीन दे मस्ट हैव टोल्ड देम कि जी ये यहाँ फिल्मिंग होगी। आई डोंट थिंक बताया तो होगा, इतनी बड़ी जमात में लोग नहीं यार, आप जब जमात में और एकदम से ड्रोन घूम रहा है, आप डर जाते हैं। शायद आवाज उसकी तेज होती है, बताया डर जाते हैं। तो दे मस्ट हैव डिस्कस द, नहीं अब एक्चुअली देखें मौलवी साहब मस्ट हैव मेंशन, ये तो फोन करके पता चले। ये जो अच्छा, ये थोड़ा सा ये नॉर्मल इसलिए भी हो चुका है कि बहुत सारे जो मजहबी इज्तिमात होते हैं ना, उनमें अभी ड्रोन से चीजें बना रहे होते हैं, फुटेज क्योंकि वो यूट्यूब पे भी रिलीज कर रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो लोग अब इस पे मे भी शायद ड्रामे का कहते तो एतराज भी होता, क्योंकि हाँ, आई थिंक बट इट्स अ नाइस वे, कितनी अच्छी चीज दिखाने की। हीरोइन साहब को तो मैंने देखा गुस्से में, तीसरे वाले जो तीसरे तरफ से थे ना, ब्लू से थर्ड पे, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। हीरोइन का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा था, बड़ा प्यारा, उसको शूट किया, उसका जल्दी से निकलना, फिर वो ड्रायर वाला सीन, और जो ड्रायर पे उसने एक्सप्रेशन दिया है ना अपना, मीसम तुमने एक कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जो उसके लिए मैं, अब तुम्हें एहसास हो रहा है मैंने कितने उससे ये देखा है तफसीर से। फिर अगेन वही अमरूद जब उस घर के अंदर आते हैं और वो आईफोन पे बात हो रही होती है, बाप देखता तक नहीं है, अब्बा मैं आपके लिए वो अमरूद लाया हूँ कच्चे और पक्के मिक्स करवा के, वो लगा हुआ अपने अमरूद, और अब्बा हाँ ये देखो क्या है, क्या चीज़ है। वो जो एक्सप्रेशन उस बेटे के आए हैं, मतलब वहाँ पूरी कहानी, वो अपने अमरूदों को देखता है, बाप की खुशी आईफोन के साथ देखता है, और वो वहीं साइड पे रख के उसका जाना कमाल का था। बहन और भाई का जो सीन शुरू होता है, जिसमें मैंने अभी आपको लाइट दिखाई कि जब वो लड़ रही होती है उससे, और वो शीशे में, मैंने कहा यार ये कुछ है मसला, ये पीछे कोई चीज़ है, क्योंकि हो नहीं सकता इसकी लाइट के लिए कुछ तो इन्होंने किया हुआ। मैंने स्टॉप किया, मैंने कहा ये ओके फाइन, पीछे ब्लर जो है शीशा, क्योंकि हम लोग भी करते थे, जब कभी कोई आपकी पिक्चर लगी हो जिस पे शीशा लगा हुआ हो, तो आप अक्सर देखेंगे ड्रामों में हम उन तस्वीरें अवॉइड करते हैं जिनमें शीशा लगा हुआ हो, क्योंकि रिफ्लेक्शन आती है, तो हम फिर उस पर पानी डाल देते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ये चीज़ें हैं। अच्छा जी, उसके बाद वो जो आया सेंटर क्या था, हाँ
सेंटर में क्राउड के साथ आप सीन देखें, जब वो लड़की जाती है कि मैं सेंटर जा रही हूँ, निकलती है अब्बा आप छोड़ आएंगे, मतलब क्राउड के साथ तो ये ऐसे खेला जैसे कोई बात ही नहीं है। ये बच्चे भाग रहे, वो जा रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, वो तो मुझे ओवरऑल जो फील थी ना वो ये थी कि ये बेधड़क डायरेक्टर है, लिखने वाला भी बेधड़क है। उसको ना प्रोडक्शन हाउस ने कहा कि नहीं जी हम आउटडोर पे नहीं जाएंगे या आप हमारा खर्चा कम कराएं, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ना लिखने वाले को रोका गया, ना करने वाले ने उससे कहा, उसने कहा आप जो लिख के दे रहे हो मैं उसको खूबसूरत तरीके से मैं। उसके बाद जो अबुल हसन तुमने कमाल किया बेटे, मैं तो आपको जब भी नंबर दूंगी ऐसे करके दूंगी, और इसका मतलब होगा जब भी हो आप आएंगे वो आप छा जाएंगे। मतलब इतना प्यारा। अभी राइटिंग डायरेक्शन पे, एक्टिंग पे बाद में जाएंगे। तो राइटिंग ने लिखा और उसने कमाल किया ना। अगर वो लिखती इतना अच्छा नहीं, उसके डायलॉग देखें, डायलॉग को डिलीवर क्या किया जा रहा है, वो समीर का काम था, अबुल हसन का। लिखने वाले ने तो अपना कमाल काम किया है। अगर वो लिख के आपको जी जनाब आप दे देगी तो आप भी वैसी बात करेंगे। उसने उसी यूथ के जूतों में घुस के लिखा कि क्या बोलेगा ये बच्चा, उस कैरेक्टर में रही वो राइटर, तो उसने ये डायलॉग लिखे और कमाल के डायलॉग लिखे, क्या मज़े के। सो मेरी तरफ से मैं लिख के लेकर आई हूँ 9 and 9, क्योंकि मैं चाहती हूँ 10 में आगे जाके दे। मैं समझती हूँ कि सब ने बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने तो किया बट ओवरऑल जो एक ensemble कास्ट है उसको मेंशन करना ज़रूरी है, बिकॉज आप देखें एक तो वेरी वेल कास्टेड, यानी कि सब अपने अपने जगह बैठे हुए हैं बहुत अच्छी तरह। नुमान और सवेरा की जो अब एक केमिस्ट्री आती है, एक नेचुरल केमिस्ट्री, बिकॉज दे डन सो मच वर्क टुगेदर कि उनके जो सीन्स है वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बिकॉज यू कैन टेल यू नो कि दे हैव अ नेचुरल केमिस्ट्री एज एक्टर्स। तो उनके मुझे बड़े अच्छे लगे सीन। फिर जो अरशद साहब और क्या कहते हैं शमीम हिलाली साहिबा, उनके सीन कितने खूबसूरत थे। और सबके, फरीद के, नजरुल हसन, अच्छा नजरुल हसन मेरे बहुत फेवरेट है। आई लाइक, हमारे बहुत फेवरेट। मुझे तो उनका जो काम था, मैं बार बार ये कहती हूँ कि चांद रात और चांदनी एक वो एक टेलीफिल्म बनी थी 2-3 साल पहले ईद की, जिंदों में क्या He's fantastic. क्या बाप बने थे और क्या कैरेक्टर इन्होंने लिया। जिंदों में जो ये बने थे, गोहर रशीद के बाप जो बने दफा डिफरेंट पहचाने ही नहीं जाते, क्या इनमें खास बात है? और इधर भी एक सीन मैंने था, नहीं पहचाना, मैंने एकदम नहीं पहचाना। वो देख जी अब्बा कहते दुपट्टा ले लो। The way he has a certain expression. मैंने नहीं पहचाना। तुम नहीं पहचानी? कमाल देखो, जिंदों में जो what an actor, what a look, के मैंने नहीं पहचाना। यार गेट अप चेंज होता है, ओवरऑल एक पर्सोना चेंज होता है, बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है, सो ही इज फैंटास्टिक। तो आई थिंक वेरी वेल कास्टेड, सब अपनी अपनी जगह बैठे और ये दो बच्चे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर। सो फॉर द फर्स्ट एपिसोड 2 episodes I'll give them both an 8. 8, which is not bad. Very good. Yeah.